दुनिया में बनाया गया सबसे महंगा घर ना तो अमेरिका में है और ना तो यूरोप में है, और वो है इंडिया के शहर मुंबई में। ये बिल्डिंग मुकेश अंबानी का खुद का घर है, जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कीमत लगभग $2 बिलियन बताई गई है, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए। लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये एंटीलिया बकिंघम पैलेस से भी महंगा घर है, क्योंकि बकिंघम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टीज है, जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। अगर ये कहा जाए कि एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा घर है तो गलत नहीं होगा। इस आलीशान घर में ऐसा क्या है जिसे दुनिया का सबसे महंगा घर कहलाया जाता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जिसकी छतें दोगुनी हैं, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 60 या 70 मंजिला इमारत लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर पर एक आलीशान कार पार्किंग बनी हुई है। इस कार पार्किंग एरिया में 170 गाड़ियां एक ही वक्त में पार्क हो सकती हैं। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि मुकेश अंबानी लग्जरी कारों के बहुत शौकीन हैं और उनकी कार कलेक्शन में 190 कार मौजूद हैं। इस आलीशान कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार पार्किंग स्टेशन भी मौजूद है, जहां पर सिर्फ अंबानी परिवार की गाड़ियां ही सर्विस होती हैं। अगर मुकेश अंबानी का गाड़ी में सफर करने का मन ना हो तो हेलीकॉप्टर का ऑप्शन तो रहता ही है, क्योंकि एंटीलिया की छत पे 3 हेलीकॉप्टर तो मौजूद रहते ही हैं। कार पार्किंग में रास्ता एक सहाना लॉबी में जाता है, जहां 1-2 नहीं बल्कि 12 एलिवेटर्स लगे हुए हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर जाना चाहे तो ये सिर्फ इस फ्लोर पर ही रुकती है। जिस फ्लोर का एक्सेस हो उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर रिक्रिएशनल सेंटर मौजूद है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम, जूस बार, डांस स्टूडियो और योगा स्टूडियो भी मौजूद है। जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको एक स्पा, सलून और मसाज रूम भी नजर आएगा। उसके साथ ही बहुत बड़ा आलीशान हॉल मौजूद है, जिसको उनके इवेंट के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में बहुत बड़ा सिनेमा हॉल भी मौजूद है, जहां पर 100 लोग बैठकर मूवीज को देख सकते हैं। इस घर में बेशुमार टेरेसेस और बालकनी मौजूद हैं, जहां पर आपको तरह तरह के प्लांट देखे जा सकते हैं। साथ ही एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने को मिलती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो रही है तो ये भी सुन लें कि जून जुलाई में जब मुंबई में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्री भी तापमान होता है। इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है, जो जनरेटर की वजह से काफी ठंडा रहता है, जहां पर कड़कती गर्मी में बर्फ का मजा भी लिया जा सकता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन शिकागो की एक आर्किटेक्चर कंपनी पार्किंग्स एंड विल ने किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 4 लाख स्क्वायर फीट की ये बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई है। लेकिन इससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इन 5 लोगों के लिए और इस आलीशान घर के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रीशियंस और प्लम्बर्स भी शामिल हैं। इन 600 लोगों के रहने के लिए एंटीलिया में एक पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है, जहां पर सारा स्टाफ रहता है। एंटीलिया में ज्यादातर मार्बल्स, क्रिस्टल और मोती इस्तेमाल किया गया है। दुनिया भर की एंटरटेनमेंट और फैसिलिटी एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में मंदिर भी मौजूद है और कई हिंदू धर्म के स्टैच्यूज भी मौजूद हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर और चेयरमैन हैं, और साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे अमीर इंसान कहलाए जाते हैं। इंडिया जहां पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसके एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे आगे निकल चुके हैं।
जी हाँ, लगभग 76 बिलियन डॉलर रुपयों के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के अमीर लोगों की सूची में 15वें नंबर पर आते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।